जय श्री राम। सभी माताओं एवं बहनों का हमारे YouTube चैनल मिश्रा ज्योतिष टिप्स में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए मैं आज एक और नया ज्योतिष टिप्स लेके आया हूँ, जिसको करके माताएं एवं बहनें एवं भाई और बंधु सब लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जिनके घर में पारिवारिक कलह है, कलेश है, पति पत्नी में अनबन रहती है, उन्हीं लोगों के लिए मैं आज एक ज्योतिष टिप्स लेके आया हूँ। तो आप लोग इसको करके अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है ज्योतिष टिप्स। यदि किन्हीं कारणों से पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं रहता है, इसमें मांगलिक दोष भी कारण हो सकता है, तो इससे भी आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तीसरे में स्त्री पुरुष की मौजूदगी में आपका वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है, जिसमें पति पत्नी में हमेशा लड़ाई हो, कलह कलेश हो, उसका जीवन नरक हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं इन उपायों से आपके जीवन साथी का फिर से प्रेम पा सकते हैं। तो वो क्या है? कि इस मंत्र का प्रयोग करके पति पत्नी दोनों में कोई भी सिद्ध योग में, सिद्ध नक्षत्र में आप इस निम्नलिखित मंत्र का 1100 बार जप करें। प्रेम पूर्वक अपने लाइफ पार्टनर को इसको आमंत्रित करके खिला दें। इस उपाय से आप के जीवन में सुखमय हो सकता है। आप अपना मांगलिक संबंध को फिर से सुमधुर बना सकते हैं। अच्छा, और उपाय भी एक बताता हूँ। जिन स्त्रियों का के पति किसी दूसरी स्त्री के छलावे में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, मोह जाल में फंस जाते हैं, आपस में प्रेम नहीं रखते हैं, अपनी पत्नी को मान सम्मान न देते हुए दूसरे को देते हैं, वो पत्नी भी बेचारी बहुत दुखी रहती है और फिर इससे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इस टोटके के द्वारा आप अपनी पति को या आप अपनी पत्नी को अनुकूल बना सकते हैं। गुरुवार अथवा शुक्रवार को रात्रि को 12 बजे, करेक्ट 12 बजे पति की या पत्नी की चोटी से कुछ बाल काट लें और उसको किसी ऐसे गुप्त स्थान पर रख दें जहाँ की एक दूसरे की किसी की नज़र न पड़े। और इस तरह से आप करेंगे तो आपके पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध आ जाएंगे। और कुछ दिन बाद इन बालों को फिर जला करके दरवाजे के सामने पैरों से दाहिने पैर से रगड़ दें तो आपके जीवन में मधुर संबंध हो सकते हैं। अच्छा, और एक उपाय बताने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। क्या है? शुभ मुहूर्त में, किसी भी शुभ मुहूर्त में विद्वान ज्योतिषी पंडित से पूछ करके और ओम नमो महायक्षणे मम पति वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र को 10 माला रोज जप करें। फिर जब पूरा हो जाए और 21 दिन तक करना है 10 माला रोज, फिर उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और फिर उसको आप जिस पुरुष स्त्री से आपकी नहीं बनती है, कई लोग प्रेम करते हैं और खुद तो करते हैं लेकिन प्रेमिका उन पे भाव नहीं देती है, या कुछ लोग ऐसे हैं पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन पत्नी उनसे प्रेम नहीं करती है। कुछ पत्नियां ऐसी हैं, औरतें ऐसी हैं, अपने पति को बहुत प्यार करती हैं लेकिन
पति ही उनसे प्यार नहीं करता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये अचूक उपाय है। इसको फिर आपका जब सिद्ध हो जाए तो आप इसको 21 बार पढ़ करके उस व्यक्ति को चुप से खिलाएं और ये बात गुप्त रखें, क्योंकि गुप्त रखने मात्र से ही आपको फल मिलेगा। यदि आप किसी को बताएंगे तो इसको फल नहीं मिलेगा। अच्छा, और एक उपाय है, महागौरी माँ का एक मंत्र है। गौरी माँ भी सभी माताओं बहनों की रक्षा करती है। तो मंत्र क्या है? हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथाम तुम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्भलाम। इस मंत्र को आप अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक 1 माला या 2 माला या 3 माला का माँ गौरी के सामने घी का दीपक जलाएं और वहीं पे बैठकर जप करें। और जप के बाद थोड़ा सा आरती कर दें माँ गौरी का। और ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना सिद्ध हो सकती है। आपके पतिदेव आपसे प्रेम करने लगेंगे। तो और एक उपाय है भैया, ये भी नोट कर लीजिए। अगर किसी के पति पत्नी, अगर किसी स्त्री की पति अन्य से प्रेम करते हैं तथा अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसी महिलाओं के लिए प्रत्येक रविवार को अपने घर तथा बेडरूम में गूगल की धुनी देनी चाहिए। धुनी देने के पहले मन ही मन दूसरी स्त्री का नाम लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके पति उसके प्रभाव से मुक्त हो जाएं, जल्दी ही उन दोनों का आपसी संबंध टूट जाए। और उपाय हम बताते हैं। डॉल्फिन की मछलियाँ होती हैं, अपने जीवन साथी को भेंट देने से वैवाहिक जीवन में सुमधुरता आती है एवं सद्भाव की वृद्धि होती है। डॉल्फिन मछलियों का चित्र या मूर्ति शयन कक्ष में पूर्व या पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। फेंग शुई के अनुसार मेडियन बतख का भी जोड़ा नवविवाहित जोड़े के लिए शयन कक्ष में अवश्य रखें। जीवन पर्यंत एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहता है।